बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन में शॉर्ट लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमें गिवन होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। दैन हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फिर हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होती है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में होती है, एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है m और n। m और n ये जो दोनों होते हैं ये डिवाइड हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या माइनस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसको ये सेटिस्फाई करें। पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x। कि अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m का हम डेरिवेटिव लें, पार्शल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, और वो इक्वल आए n के डेरिवेटिव से जो कि विद रिस्पेक्ट टू x हो। यानी कि m का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होना चाहिए n का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, and where partial f over x is equal to m of xy and partial f over y is equal to n of xy। यानी कि अगर x और y के अलावा कोई और फंक्शन आ जाता है जिसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसका x के साथ जो होगा वो m के इक्वल होगा, और पार्शियल f ओवर y जो है वो n के इक्वल होगा। यानी कि f और x जो है वो n के और f ऑफ y जो है वो n के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ सोल्यूशन की, अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है और वो कहते हैं इसे सॉल्व करें, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि पार्शियल m और पार्शियल y जब इक्वल होता है पार्शियल n और पार्शियल x के, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। या फिर इसे हम पार्शियल m इज इक्वल टू पार्शियल नहीं एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स भी कह सकते हैं। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हम किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए क्या है, 3xy प्लस 2dx प्लस 3x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है y 0 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने m फाइंड निकालना है और n निकालना है। m हमें पता है dx के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम m कहते हैं, एंड dy के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम n कहते हैं। अब dx के साथ क्या है, 3xy प्लस 2, इसे हमने 1 कह दिया, एंड एक्स क्यूब प्लस वाई जो है इसे हमने n कह दिया। अब हमने क्या करना है, पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3x जो y है वो 0 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 1 जो होता है वो 2 होता है, यानी कि 3x स्क्वायर आ गया। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो 3x स्क्वायर होता है। अब हम m वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और ये हमारे पास y जो है वो 0 हो जाएगा, एंड हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये और ये दोनों सेम हो गए हैं। जब हमारे पास ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमने फार्मूला याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। ये क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। पहले जो m है, m वाला फंक्शन dx के साथ जो होता है उस पूरे फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है, प्लस फिर हमने इंटीग्रेशन लेनी है टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, कि वो टर्म n की लेनी है जिसके अंदर x ना हो। यानी कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं ना, तो जहाँ पे x ना हो वो वाला हमने फंक्शन लिखना है, और साथ dy इज इक्वल टू सी, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसमें, ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें m हमारे पास क्या था, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2, तो यहाँ पे हमने m की जगह लिख दिया 3x स्क्वायर वाई प्लस 2। अब हमने n की टर्म देखनी है जिसमें x ना हो। अब ये n की टर्म है, अब इसकी दो टर्म है, एक है x क्यूब और दूसरा क्या है y। अब हमने x क्यूब नहीं लेना क्योंकि इसमें x है, अब y जो है इसके साथ कोई x नहीं है, तो सिर्फ हम y लेंगे। यहाँ पे हमने y लिख दिया, यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को इन दोनों पे अप्लाई कर देना। जब हम इंटीग्रेशन को इन सब पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं कि 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन को हम अप्लाई कर देंगे 2dx।
अब यहाँ पे जो 3 और y है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमने y बाहर ले लिया। पीछे हमारे पास x स्क्वायर बच गया है। अब x है, इसका हमारे पास डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो जब हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट टूल होता है कि जब हमारे पास फंक्शन पड़ा हो, साथ उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हो, उसकी पावर हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों, तो फिर हम क्या करते हैं, पावर में एक चीज़ ऐड कर देते हैं। यानी कि x है, हमने x एज इट इज़ लिख दिया, पावर क्या है 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 आ जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हमने बाहर लिख दिया। अब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होंगी तो x बच जाएगा, यहाँ पे x आ गया। प्लस अब यहाँ पे y है, y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो समझ लें यहाँ पे 1 मौजूद है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, समझ लें प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो 2 y हमने एज इट इज़ लिखा, 1 प्लस 1 2 होता है, नीचे भी 1 प्लस 1 तो ये भी 2 होता है, इज इक्वल टू c। यहाँ पे 3y आ गया, x 2 प्लस 1, यहाँ पे x की पावर 3 आ गई, नीचे भी 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x क्यूब y आ गया, प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये इस एग्जाम्पल का आंसर। यानी कि कोई भी हमारे पास अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद होती है तो उसके अंदर हमने सिर्फ ये एक मेन फार्मूला जो है ये याद रखना है। पहले हमने इंटीग्रेशन लेनी है m की विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस फिर हमने इंटीग्रेशन लेनी है n की उस टर्म की जिसके अंदर x ना हो, फ्री फ्रॉम x। अब हम करने लगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है 2y साइन x कॉज x प्लस वाई स्क्र साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन स्क्र एक्स माइनस 2y कॉज एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है y 0 इज इक्वल टू 3। अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हम इसको फर्दर वो जो फार्मूला आपको मैंने याद करवाया था वो लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास dx के साथ टर्म्स होती हैं ये सारी ही हमारे पास होता है m, तो ये 2y साइन एक्स कॉज एक्स प्लस वाई स्क्र साइन एक्स ये हमारे पास m हो गया। अब इसको हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे y है तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 और ये साइन एक्स कॉज एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब वाई स्क्र है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2y और साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये जो हमारे पास टर्म है डी वाई के साथ साइन स्क्र एक्स माइनस वाई माइनस 2y कॉज एक्स ये हमने लिख दी, इसे n कहते हैं। अब इसका इन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा। साइन स्क्र एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगेगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा माइनस ये 2y आ गया और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 2y साइन एक्स, ये और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास सेम है। सो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स और इट इज़ एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट है तो हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन लेते हैं एम की, फिर बाद में हम लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी होती है एन की, वो टर्म जो कि एक्स से फ्री हो, जिसके अंदर एक्स ना हो और वो इक्वल किसके होता है, किसी कांस्टेंट के। एम हमारे पास क्या था 2y साइन एक्स कॉज एक्स प्लस वाई स्क्र साइन एक्स, वो हमने इधर लिख दिया डी एक्स प्लस। अब कोई भी n की ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर x ना हो। ये देखें यहाँ पे भी x है और इस टर्म में भी x है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, साथ डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या करना है, इसके साथ और इसके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 2y है इसको हम बाहर ले आएंगे, साइन एक्स कॉज एक्स जो है इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे डी एक्स प्लस यहाँ से भी वाई स्क्र जो है इसको बाहर ले आएंगे और साइन एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ये 2y इधर एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास ये साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। जब हमारे पास फंक्शन मौजूद है साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट रूल होता है 1 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1। अब यानी कि साइन के ऊपर क्या है 1 ही है ना, कोई पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो हम 1 प्लस 1 करते हैं, नीचे भी 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब साइन जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है, यानी कि साइन जो है ये कॉस का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो वो हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस कॉस एक्स। तो ये जो डी है ये कैंसिल हो जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये होता है ना। तो अब हमारे पास साइन एक्स है मगर माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हम एक माइनस इधर लगा देंगे और एक माइनस इधर लगा देंगे, यानी कि एक माइनस हम इधर लगा देंगे और एक माइनस हम इधर लगा देंगे।
माइनस साइन एक्स आ गया, वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स ही होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस बच जाएगा, यानी कि माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ पे इसलिए आ गया माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू सी। फिर ये जो टू है, टू और ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई साइन स्केयर एक्स माइनस वाई स्केयर कॉज एक्स इज इक्वल टू सी। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे मैं इन्होंने इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे जो y के साथ जो वैल्यू होती है, इस ये x की वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू 0 और y हमारे पास क्या है 3। फिर हमने क्या किया, y की जगह 3 लिख दिया और x की जगह 0 लिख दिया। यहाँ पे भी y की जगह 3 लिख दिया और x की जगह 0 लिख दिया। फिर हम इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 3 0 0 ही होता है, माइनस 9 इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 9, और सी की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास आया है वाई स्केयर कॉज एक्स माइनस वाई साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 9। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो हमारे पास है ई की पावर में है 2y माइनस वाई कॉज एक्स वाई डी एक्स प्लस 2x ई 2y माइनस एक्स कॉज एक्स वाई प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो हमारे पास डी एक्स के साथ टर्म होती है, जो ये वाली है, इसे हम m कहते हैं, और जो हमारे पास डी वाई वाली टर्म होती है इसे हम n कहते हैं। सबसे पहले हमने m लिख लिया, जो कि है हमारे पास e2y माइनस वाई कॉज एक्स वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे क्या है, e की पावर 2y और यहाँ पे 2 आ जाएगा जब हम इसका वो लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, माइनस क्योंकि 2 है ना फंक्शन के साथ, y की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 2 ही होता है, माइनस y की जगह 1 आ गया कॉज एक्स वाई एज इट इज़, प्लस y और यहाँ पे इसका कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, और x की जगह x के साथ 1 आ जाएगा क्योंकि y का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ही होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 e की पावर 2y माइनस कॉज एक्स वाई प्लस ये एक्स वाई साइन एक्स वाई, ये इधर आ गया। अब यहाँ पे n जो है, n हमारे पास है 2x e 2y माइनस एक्स कॉज एक्स वाई प्लस 2y, ये हमने इधर लिख दिया। अब हमने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की जगह 1 आ जाएगा, e की पावर 2y माइनस, अब ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने करना है जी पार्शियली डिफ्रेंशिएट। अब ये y वाला ये तो 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब x की जगह 1 आ गया कॉज एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है x एज इट इज़ आ गया, कॉज जो है कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे 1 और साथ y एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 2e इसकी पावर में आ जाएगा 2y माइनस कॉज एक्स वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे चेक करें तो ये माइनस है, यहाँ पे वैसे सूलन प्लस माइनस माइनस बनता है, बट यहाँ पे माइनस था ना ब्रैकेट के बाहर, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी अब देखिए हमारे पास m ऑफ y और n ऑफ x जो है वो दोनों प्रॉपरली सेम आए हैं। जब ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं तो हमें पता है ये एग्जैक्ट होता है। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, n की वो टर्म जिसके अंदर x मौजूद ना हो, और इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है c के। अब m की जगह हमने पूरा m लिख दिया, ये वाला m जो है हमारे पास e की पावर 2y माइनस वाई कॉज एक्स वाई आ गया और साथ डी एक्स, फिर प्लस अब यहाँ पे n है, n में देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x ना हो, अब इसमें भी x आ गया, इसमें भी x आ गया, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट आएगा 2y, और यहाँ पे मिलता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पे 2 और y है, ये सारा नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास है 2y, यहाँ पे हमारे पास है 2y। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने इसको अलग कर लिया है, ई की पावर 2y डी एक्स माइनस वाई को हम बाहर ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वाई डी एक्स प्लस ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स इज इक्वल टू सी, ई की पावर 2x और साथ x आ गई, डी और डी कैंसिल, इसको हम बाहर ले आए हैं, x आ गया माइनस y एज इट इज़ आ गया। उसके बाद कॉज जो है कॉज एक्स वाई, इसके साथ हम y लगा देंगे क्योंकि हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है y, जो कि यहाँ पे साथ नहीं है, इसलिए हमने y को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो ये हमारे पास साइन एक्स वाई ओवर y आ जाता है, प्लस 2 और y स्क्वायर ओवर
2 इज़ इक्वल टू सी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास एक्स ई 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी है। ये इसका आंसर है। अब हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, जो कि हमारे पास 2xy dx प्लस एक्स स्केयर माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले dx के साथ जो हमारे पास टर्म होती है उसे हम m कहते हैं, जो कि हमारे पास है 2xy। इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y की जगह 1 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x। और फिर हम जो dy के साथ हमारे पास टर्म होती है उसे हम कहते हैं एक्स स्केयर माइनस 1, वो है एक्स स्केयर माइनस 1। अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और ये 2x और ये 2x दोनों सेम है, सो इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर फार्मूला लगाना है, आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाना है। हमने इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x और साथ हम लगाते हैं dy इज इक्वल टू सी। इसको लगा के और उसको फर्दर सोल्व करें और सिंपल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ही आंसर होगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, ये भी बहुत ही इजी है। cos x sin x माइनस एक्स वाई स्केयर dx प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्केयर dy इज इक्वल टू 0। इसके अंदर उन्होंने हमें इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y 0 इज इक्वल टू 2। अब जो हमारे पास dx के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है m, और जो हमारे पास dy के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है जी n। अब m जो है इसे हमने क्या किया है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि हमारे पास अब ये x था तो इसलिए 0 हो गया। पूरा फैक्टर x था, इसमें कोई भी y नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एंड x जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा और वाई स्केयर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2y होता है, तो माइनस 2xy आ गया। और यहाँ पे n जो है वो हमारे पास था y 1 माइनस एक्स स्केयर, y 1 माइनस एक्स y माइनस y एक्स स्केयर बन जाएगा। अब ये जो y है इसको हमने इधर लिख दिया और ये 0 माइनस 2x आ गया। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो इसलिए y जो है इसको हमने साइड पे कर दिया था और 2x एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास ये माइनस 2x और ये 2xy और माइनस 2xy दोनों सेम हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी के अंदर ये वाला ही फार्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू सी। और इसकी वैल्यू जब निकालने, जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर हमने इनिशियल कंडीशन पुट करनी। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 2 पुट करनी है। हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। जो हमारे पास इस c की वैल्यू निकलेगी इसको हमने आंसर में पुट कर देना है और वही हमारा आंसर होगा। बहुत ही ईजी लेक्चर है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत होती है लेक्चर्स बनाने में, वीडियोस बनाने में और रिकॉर्ड करने में। काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि ये लेक्चर्स लें।